हुजूर ताजुल शरिया का यही मिशन है कि सुन्नत मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा पर चलिए, 5 वक्त नमाज पढ़िए, अल्लाह को सजदा कीजिए। सबसे बड़ा अजाब एक मुसलमान पर, एक मर्द पर, एक औरत पर यह है कि उससे सजदों की तौफीक छीन ली जाए। सबसे बड़ा अजाब कौम शुएब अलैहिस्सलाम को जो तबाह किया गया था, क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था कि उस कौम के लोगों ने नाप तोल में कमी बेशी किया था। 1 केजी की जगह पर 900 ग्राम कर दिया, 950 ग्राम कर दिया, ½ केजी में कम कर दिया, नाप तोल में कम किया। अल्लाह ने शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया। ये बुराई हमारे अंदर है कि नहीं? आज नाप तोल में कमी बशी करते ही नहीं करते, लेकिन फिर भी तबाही आई, अजाब आया नहीं आया। हम सोचते कि अजाब नहीं आया, लेकिन ऐसा अजाब आया है कि पता ही नहीं चलता, लेकिन सब कुछ छीन लिया गया है। बेटी कंट्रोल में नहीं है, बेटा कंट्रोल में नहीं है, बीवी कंट्रोल में नहीं है, बड़ा भाई के सामने छोटा भाई कंट्रोल में नहीं है, खानदान के बड़े के सामने छोटा कंट्रोल में नहीं है, समाज में कोई बड़ों की इज्जत नहीं है, छोटों के साथ शफकत नहीं है, किसी को हया नहीं है। भतीजा चाचा से तंबाकू मांग करके खाता है, खाता ही नहीं खाता है, खाता है। क्या कंट्रोल है? इससे बड़ा अजाब नहीं तो क्या है? और भी कोई बड़ा अजाब चाहिए? सर पे लाके खड़ा कर दे। एक जमाना था कि अगर कोई बड़ा सड़क पर, चौक चौराहे पर खड़ा होगा तो किसी छोटे में दम नहीं कि वहां से गुजर जाए। औरतों में भी कुछ एक मामला था, कोई बड़ा अगर खड़ा है तो उसके सामने से नहीं गुजरेगी, हत्ता कि अगर उसका साया पीछे की तरफ है तो साया को देसी भाषा में कहते नहीं है, खींच करके आगे नहीं जाए। आज भी कुछ है औरतें जो इन बातों को मानती है, इज्जत देती है, करती है, लेकिन कुछ ऐसी औरतें हैं, क्या साया और क्या शोहर, घर में क्या ससुर क्या देवर, क्या भूसुर, सर में कपड़ा नहीं है तो नहीं है, ससुर को बाप समझता है। कभी भी जिंदगी में ससुर को बाप नहीं समझना। ससुर ससुर होता है, बाप बाप होता है। ससुर के सामने भी पर्दा करना जरूरी है, लेकिन देखे हमारे औरतों को कि ससुर के सामने उसके सर पे दुपट्टा रहता है, हाँ रहता है, नहीं रहता। किसी भी औरत का जनाजा लेके जाते हैं, जनाजा ऐसे ही खुला आसमान में लेके जाते हैं, पर्दा डालिए, उस पर पर्दा रहता है। ये कब से शुरू हुआ? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा, ये अस्मा, मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे जनाजा को खुले आसमान में लेकर के जाया जाए। मैं चाहता हूं कि उसमें पर्दा होना चाहिए कि जिस फातिमा के सर के चूल को कोई नौजवान, कोई गैर महरम मर्द तो दूर की बात है, आसमान के सूरज ने नहीं देखा, आसमान के सूरज ने उस फातिमा के सर के चूल को नहीं देखा। आपको मालूम है, फातिमा ने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है कि खुले आसमान में मेरे जनाजा को लेकर के जाया जाए। हजरत आसमान एक संदूक की तरह जनाजा तैयार करके लाके दिखाया तो हजरत फातिमा ज़हरा ने बहुत पसंद किया, कहा कि मेरे इंतकाल के बाद मेरा जनाजा इसी संदूक में लेके जाया जाए। उसी वक्त से जनाजा के ऊपर पर्दे का एहतमाम शुरू हो गया। ये फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सदका है कि औरतें जब इंतकाल करे तो सिर्फ उनके लाश पर पर्दा नहीं, उनके जनाजे पर भी पर्दा किया जा रहा है। तो मेरी मां और बहनों, जिसके जनाजे का पर्दा इस्लाम ने किया हो, उस इस्लाम के मानने वाली तुम हो, उस फातिमा के नक्शे कदम पे चलने वाली तुम हो, तो तुम्हारे जिस्म पर पर्दा क्यों नहीं होगा?
اس لیے میرے مصطفیٰ نے کہا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، مرد کم ہوں گے۔